सो लास्ट वीडियो में हमने जो है मेटल्स के बारे में पढ़ा है। मेटल्स कैसे हमें मिलते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, कैसे उनकी रिफाइनिंग होती है, सभी प्रोसेसेस को जो है हमने अच्छे से जो है डीपली पढ़ा है। जिस बच्चे ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पर क्लिक करें और लास्ट वीडियो को जरूर देखें। सो हाय, दिस इज मी कनिका, योर साइंस टीचर इज बैक विद एन अनदर वीडियो ऑफ साइंस इन विच वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लेकिन जो आज वाली वीडियो है वो लास्ट वीडियो है। ठीक है, अभी तक मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बना लिया, बन गया मेटल, रिफाइन हो चुके हैं, लेकिन उन मेटल को कैसे हम सेव कर कर रख सके कोरोजन होने से, रस्टिंग होने से, कैसे हम उन्हें बचाएं। सो सभी प्रोसेसेस को हम आज वाली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर डोंट स्किप द वीडियो, वॉच फुल वीडियो टिल द एंड। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक। सो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम करोजन, और करोजन से कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो है पूरा डीपली पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो पूरा चैप्टर ही आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं करोजन के बारे में। तो करोजन होती क्या है? करोजन आपने सुना होगा, जंग लगना, ये सब क्या होता है? करोजन होता है। ठीक है, कि जंग लग जाती है किसी भी आयरन को या किसी भी लोहे के सामान को, जब जंग लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं? करोजन बोलते हैं, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, करोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल कीप ऑन रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ क्या कर जाते हैं? कर जाते हैं। ठीक है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द मेटल। और इसकी वजह से क्या होता है? वो मेटल के आसपास क्या बना लेते हैं? एक लेयर बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हवा से, जो आपके एटमॉस्फेयर में हवा आती है उससे क्या हो जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि उनके ऊपर कोई लेयर बना लेते हैं। इन द लॉन्ग रन द अंडरलाइन लेयर ऑफ मेटल कीप ऑन गेटिंग लॉस ड्यू टू कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। फिर क्या होता है? वो किस में, जो ये आपके जो लेयर होती है मेटल की, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? उनकी ऑक्साइड्स में, या फिर सल्फाइड्स बोल सकते हैं, या फिर कार्बोनेट्स बोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट द मेटल गेट इटन अप, मतलब मेटल को खाई जाती है एक तरह से। जब जंग लगती है, आप बोलते हैं लोहे को जंग लग गई है, लोहे जो जंग ने लोहे को खा लिया, ऐसे बोलते हैं ना। घर में कुछ भी आपके पास लोहे का मटेरियल है, जब उसमें जंग लगती है तो क्या बोलते हैं? इसे जंग ने खा लिया है, डेट मीन्स ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो इसकी पोजीशन है वो क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। उसको ये क्या बोलते हैं? करोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये रस लग गई है, मतलब कि ऑक्साइड्स में, ऑक्साइड आगे से हुई है, आपके पास क्या था? मेटल था, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गया है। इसकी कैसे जंग लगती है? मान लो कुछ भी है, कुछ भी आपके पास मटेरियल है, लोहे से बना हुआ है, जब वो वाटर यानी कि बारिश हुई है, बारिश हुई है, वो गीला हो गया, देन उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में आता है, ऑक्साइड्स बनती है, सल्फाइड्स बनती है, कार्बोनेट्स बनती है, यानी कि उसके ऊपर क्या बन गई है? रस्ट बन गई है। किसकी प्रेजेंस में आना चाहिए? मॉइस्चर की, मॉइस्चर भी बोल सकते हो। मॉइस्चर की प्रेजेंस में आने से उसके ऊपर क्या बन गई है? रस्ट बन गई है, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, जब ये सब बोल सकते हो। क्योंकि उसका फॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से क्या हो गई है? जंग लग गई है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? करोजन बोलते हो। तो करोजन आपको यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक है, ये आपके पास कुछ रिएक्शंस भी दिए, वाटर की प्रेजेंस में आना, एयर की प्रेजेंस में आना। ठीक है, इससे क्या होती है? किसी मेटल को जंग लग जाती है। हाँ जी, तो करोजन की डेफिनेशन आपको भी यहाँ से क्लियर हो गई है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? यानी कि आयरन को जंग लगना। तो आयरन को जंग लगने की क्या डेफिनेशन है? देखो, आपने देखा होगा कि आयरन है, इधर तो ये सही है, इधर इधर इसमें तो क्या है? इस पर कोई जंग नहीं लगी। उस पिक्चर में क्या हो गया? इसके ऊपर जंग लगी हुई। तो कैसे लगती है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन की। आप अपने घरों में भी इसका जो है डेली लाइफ से भी एग्जांपल उठा सकते हो। कोई भी सामान है, बारिश आती है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, तो वो क्या हो जाते हैं? कार्बोनेट, सल्फाइड बन जाते हैं, जंग लग जाती है लोहे को। व्हेन आयरन आर्टिकल लाइक द गेट हो गया, ग्रिल, फेंसिंग एक्सेट्रा कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, द अपर लेयर ऑफ आयरन टर्न्स इनटू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज ब्राउन रेड इन कलर। ठीक है, क्या होता है?
आपने देखा होगा गेट्स है, ग्रिल्स है, या कुछ भी फेंसिंग है आपके घर लोहे की बनी हुई है, जैसे ही बारिश आती है, ठीक है, बारिश आने के बाद थोड़ा तो मॉइस्चर रह जाता है एयर के अंदर, जो वो एयर मॉइस्चर दोनों के कंटेक्ट में जो आयरन की अपर लेयर आती है, उसकी वजह से वो एक लेयर की कोटिंग बना लेता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन रेड कलर होता है, ठीक है, एंड इज नॉन एज रस्ट। उसे क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो रस्ट को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, आयरन ऑक्साइड इज ब्राउन रेड इन कलर एंड इज नॉन एज रस्ट। उसे रस्ट बोलते हैं, जो परत बन जाती है, ऑक्साइड बन जाती है, जो आपके पास मेटल पर बन जाती है आयरन के मटेरियल में। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। इफ रस्टिंग इज नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, द होल आयरन आर्टिकल वुड टर्न इनटू आयरन ऑक्साइड। अगर इसे प्रिवेंट नहीं करा गया आने वाले समय में, तो पूरा का पूरा जो आयरन के मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयरन की ऑक्साइड में। दिस इज ऑल्सो नॉन एज कोरोजन ऑफ आयरन। इसे कोरोजन ऑफ आयरन भी बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन गिव ह्यू लॉस एवरी ईयर। और आपने जो है देखा ही होगा, ये नोटिस करना कि हर साल में जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसी वजह से आयरन के मटेरियल्स में। बिकॉज क्योंकि उनके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। आपने भी देखा होगा, कुछ भी आर्टिकल है आपके घर पर, जैसे ही उसमें जंग लगती है वो यूजफुल नहीं रहता है, उसका खराब हो जाता है ना। वैसे हम इसे खराब करने से कैसे बचाएं, इसे प्रिवेंट करने की भी काफ़ी सारी वेज हैं जो भी हम पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ से रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ जी, तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कोरोजन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग की। रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स है जिसकी हेल्प लेकर हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर रस्टिंग आयरन कम इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। आपको पता है रस्टिंग के प्रोसेस में आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कंटेक्ट में आता है। रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड द आयरन आर्टिकल। तो रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं, उनकी रिएक्शन करवानी है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के बीच में और आयरन आर्टिकल के लिए। तो कैसे कैसे ये हो सकता है। पहला प्रोसेस है पेंटिंग। अब मान लो हम लोहे के गेट को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। मान लो अगर वो गेट ऐसे ही है, उसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं है, तो आप देखोगे उसको जल्दी जंग लगनी स्टार्ट होगी। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो, कोई भी नया घर बन रहा है आपके आसपास, देखना गेट लग चुका है पहले, लेकिन गेट पे कलर नहीं है। अगर कुछ बारिश वगैरह होती तो कलर कैसा हो जाता है, रेड रेड ब्राउनिश रेड में होना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगनी उसमें स्टार्ट लगती है, धीरे धीरे लगती है जंग, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जंग को प्रिवेंट करने के लिए आप उस पर पेंट कर सकते हो, ठीक है। गेट्स पर पेंट होता है, क्यों, इसी वजह से होता है कि गेट कैसा रहे, सेफ रहे। किससे सेफ रहे, कि उसे जंग ना लग जाए, जंग लग के उससे खराब ना हो जाए। तो पेंटिंग है। सेकंड है ग्रीसिंग भी कर सकते हो। देखोगे आपने इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी भी आर्टिकल को आप ग्रीस कर सकते हो। जैसे भी कोई भी आयरन का ये आपके पास आर्टिकल है, इसे ग्रीसिंग कर दिया है, थोड़ा ऑयलनेस रहेगी, इसमें ग्रीसिंग रहेगी, तो ये मटेरियल में जंग नहीं लगेगी। तो ग्रीसिंग करके भी प्रिवेंट कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन देखो आपको दिख रहा है, इस पर क्या करते हैं, इस पर ना कोटिंग हो जाती है, एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के मटेरियल पे, तो आपके पास जंग नहीं लगती। जब देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास आयरन का सामान है, लेकिन इस पर क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है, तो जिंक की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जंग नहीं लगती। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये भी एक प्रोसेस है। अभी डीपली आप प्रोसेस में आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आपको सिर्फ अभी सिलेबस में इतना ही है कि आपको पता होना चाहिए, मेथड्स आपको लिखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन कोरोजन एंड हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो आपके पास ये सब मेथड्स हैं, आप लिख सकते हो। एलॉइंग है, एलॉयज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि एलॉयज होते क्या है। तो ये 5 मेथड्स है जो आप लिख सकते हो अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। राइट एनी 5 मेथड्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम कोरोजन, आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कोरोजन। तो कौन से 5 आर्टिकल्स हैं आपके पास, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग, ये 5 मेथड है आपके पास जो कि आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है, विच प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, व्हाट आर एलॉयज। तो देखो यहाँ से एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो या तो आप ले सकते हो 2
मेटल मेटल का मिक्सचर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर। इनके मिक्सचर से होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, यानी कि फाइन बनना चाहिए, इसमें कुछ विजिबल नहीं होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है आपके पास क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। तो टाइप्स ऑफ एलॉय के कौन कौन से हैं, देखो फेरस एलॉय है जिसमें आयरन प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज स्टील, ठीक है। आयरन कितना है 86%, मैग्नीज है आपके पास 13%, कार्बन है 1%। लेकिन निकल स्टील है, नेम है निकल स्टील, इसमें आयरन है और निकल है। आयरन 98%, निकल 2%। तो आप क्या कह सकते हो, जो आपके पास मिक्सचर होते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के, तो उन्हें एलॉयज बोलते हैं। एग्जांपल है फेरस के एलॉय, जो कि आयरन के एलॉय बने हैं, आयरन के मिक्सचर से बने हैं। सेकेंड है नॉन फेरस, ठीक है, जो जिसके अंदर आयरन नहीं है। थर्ड है अमलगम्स, क्या होते हैं नॉन फेरस में, क्या है जिसमें आयरन नहीं होगा, जैसे कि आपके पास कॉपर है 80%, जिंक है आपके पास 20%। ब्रॉन्ज वाले में क्या है, कॉपर 90%, ठीक है, टिन है आपके पास 10%। अमलगम में क्या है, अमलगम्स क्या होते हैं, एन अलॉय इन विच मर्क्यूरी, जो मर्क्यूरी के अलॉय होंगे उन्हें अमलगम्स बोलते हैं। मर्क्यूरी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सोडियम का अमलगम दिया हुआ है जिसमें सोडियम Hg है, और जिंक अमलगम है जिसमें जिंक Hg है। तो ये सारे आपके पास क्या है, अलॉयज हैं, अलग अलग नेम दिया हुआ है। एग्जांपल्स आप इसका दे सकते हो, अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर अलॉयज, गिव एन एग्जांपल ऑफ अलॉय, तो आप यहाँ से उठाकर उनका एग्जाम्पल जो है अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप इसे यहाँ से नोट भी कर लेना, ठीक है। वैसे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलॉय, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या आता है, एलॉय की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, जो एलॉयज बनते हैं ना वो उन मेटल से स्ट्रॉन्गर होते हैं जिन मेटल्स के वो एलॉय होते हैं। मान लो कोई भी मेटल है पर्टिकुलर, उसका हमने एलॉय बनाया है, जो एलॉय है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू दैट मेटल। इट इज़ हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, वही बात आ गई, ज़्यादा हार्ड होते हैं जिस मेटल से बना होता है उस वाले मेटल से। मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है, इसमें कोरोजन नहीं होती है, जंग लगने का इतना खतरा नहीं होता जितने सिंगल मेटल में होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स हैं उनके कंपेरिजन। एग्जाम्पल जैसे सोल्डर दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है, ठीक है, उनका लोअर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, देन पीबी और एसएन का दोनों का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। फिफ्थ, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, इनकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू द कंस्टिट्यूएंट मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो है इनकी कम होगी कंस्टिट्यूएंट मेटल से, ठीक है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे है ब्रास ले सकते हो, ब्रॉन्ज, सोल्डर, टूरिलियम, स्टील, ये सब आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये आपको जो है पता होनी चाहिए, आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ को। इतना कुछ आज की वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट तो पढ़ा है, बट इम्पॉर्टेंट करोजन वाला है, ये करोजन की डेफिनेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है, कैसे प्रिवेंट करना है ये इम्पॉर्टेंट है। सब है तो सब पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट, पर छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो डाउट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है मेंशन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ को ऐड कर दूंगी। सो इट्स अ टाइम टू से टाटा गुड बाय टू दिस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। कोई डाउट रहेगा, डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ऐड है, फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।